तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंचाई के बारे में कि मूंग की खेती में सिंचाई किस प्रकार से की जाती है। हमारे क्षेत्र में एमपी हरदा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ऐसे किसान हैं जिनका कमेंट आता है कि भाई आप फ्लड से सिंचाई करते कैसे हो, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है उसमें सरी वगैरह बनाई जाती है, पाल वगैरह बनाई जाती है 7-7 फीट की, और उसके बाद फिर सिंचाई की जाती है। अब हमारे क्षेत्र में जो सिंचाई की जाती है उसका मेथड आपको बता देते हैं। पहली सिंचाई तो ये हो गई कि जो चने के खेत है उसमें स्प्रिंग कलर से सिंचाई होती है। इनको हमारे क्षेत्र में स्प्रिंग कलर बोला जाता है, कई किसान इसको नोजल बोलते हैं, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इनको फब्बारा बोला जाता है। तो हमारे क्षेत्र में विशेषकर ज़्यादातर नोजल बोला जाता है, नोजल की तरह ये चलती हैं इसलिए इनको नोजल बोला जाता है। दुकानदार से लेने जाते हैं तो वो बोलता है कि इसको स्प्रिंग कलर बोलते हैं। अब आपके क्षेत्र में जो भी बोलें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चने की खेती में ज़्यादातर स्प्रिंग कलर चलते हैं, क्योंकि इसका कारण ये रहता है कि अगर आप फ्लड से पानी देते हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नालियाँ बन जाती हैं। अब नाली बन जाने के कारण जो सेकंड सिंचाई होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए क्या है कि हमारे यहाँ नोजल लगा दिए जाते हैं चने के खेत में। ज़्यादातर गेहूं के खेत में आपको कहीं भी ऐसा कोई प्लाट नहीं मिलेगा जिसमें कि गेहूं का खेत हो और उसमें नोजल वगैरह चल रहे हों। तो विशेषकर चने के खेत में पहली सिंचाई की जाती है, उसके बाद फिर कोई ऐसी सिंचाई नहीं की जाती। लेकिन कुछ किसान ऐसे जहाँ पर जिनके पास पानी कमी है वो आखिरी तक स्प्रिंग कलर से ही, नोजल से ही सिंचाई करते हैं। अब इसमें क्या है कि इसका अगर देखें कि इसमें किस प्रकार की कमियाँ हैं, क्या कमी है, तो देखिए होता ये है कि इस प्रकार से नोजल चालू छोड़ दी जाती हैं। लेकिन होता ये है कि अब ये पूरी शिफ्ट आपकी हो गई है, क्योंकि शाम तक चल गई है, सुबह से स्टार्ट हुई है, लगभग 7-8 घंटे चल गई है, लेकिन अब ये एक स्प्रिंकलर नहीं चल रहा है, ये खड़ा हुआ है। तब इसकी कंडीशन ये रहेगी कि यहाँ का जो क्षेत्र है, जो रकबा है, लगभग इसके एरिया में जो 40 फीट का आता है, इसमें से क्या है कि 20 फीट तो उधर से कवर हो गया, 20 फीट इधर से कवर हो गया। लगभग अगर 10 फीट की जगह देखें तो उसमें ये छूट जाएगा, और वहाँ की जो मूंग है ये तो उगेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ देखें तो यहाँ बिल्कुल पानी है नहीं, हल्का फुल्का पानी है। तो अगर उग भी जाएगी तो यहाँ सबसे पहले पानी मांगने लगेगी। इसलिए क्या है कि कुछ क्षेत्र में आप देखोगे तो आप पूरे प्लाट में कहीं पानी मांग रही है, कहीं पानी नहीं मांग रही है, इस प्रकार की कंडीशन बन जाती है। अब इसके आगे मैं आपको फ्लड से दिखाता हूँ। तो जैसे गेहूँ वाले खेत में अगर देखा जाए तो गेहूँ वाले खेत में क्या होता है कि कुछ इस तरीके से फ्लड से पानी दिया जाता है, और ये जो रकबा है इसमें बिल्कुल मूंग उग चुकी है। और हमारे क्षेत्र में क्या है कि ये जो आपको दिख रही हैं ये नालियाँ, इनको हमारे क्षेत्र में नाली बोला जाता है, कई क्षेत्र में सरी बोला जाता है, कई क्षेत्र में बरा बोला जाता है। अब आपके क्षेत्र में क्या बोला जाता है वो खैर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो ये जो आपको दिख रही है ना, हमारे क्षेत्र में इसको नाली बोला जाता है। तो इससे पूरा पानी आता है, और पानी आने के बाद पूरा कट जाता है ऐसा, और पूरे खेत में फैलता है। और यहाँ से जो एक नाली से दूसरी नाली का जो डिस्टेंस है ये लगभग 30 से 40 फीट का रहता है, अधिकतर 40 फीट रहता है, कम से कम 30 फीट रहता है। तो इस प्रकार से जो डिस्टेंस रहता है उसमें और फिर सिंचाई होती है। अभी मैं आपको ये चलते हुए दिखा देता हूँ, क्योंकि कई किसान ऐसे हैं जो कि बोलेंगे कि हमको समझ में ही नहीं आता है कैसा चलता है, क्या होता है। तो देखिए एक यहाँ पर ये नाली बनी हुई है, और उसके बाद फिर एक उधर बनी हुई है। तो यहाँ का जो डिस्टेंस है ये लगभग 80 फीट के समथिंग है। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाते हैं, जितना दूर हो, जितना पास हो, जिस प्रकार से उनको खेती में पानी देने में सहूलियत रहती है, उस प्रकार से ये सिंचाई व्यवस्था चलती है। अभी मैं आपको कहे कि थोड़ा सा आगे जाके और फिर दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से सिंचाई होती है। थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं कि फ्लड से किस प्रकार से चने वाले खेत में दिया जाता है पानी। अब यहाँ भी क्या है कि वैसे चने वाला खेत नहीं था, लेकिन ये गेहूँ का खेत है, और गेहूँ का खेत होने के बाद इसका भी कार्यक्रम कर दिया। कार्यक्रम करने के बाद वैसे अब क्या है कि नुकसान ही करा है, फ़ायदा तो उतना हुआ नहीं है। तो किसान ज़्यादातर ऐसा नुकसान करते हैं अपना, जो आपको ऑर्गेनिक मैटर के रूप में खाद मिलता है उसको इस प्रकार से पूरा ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी क्या है कि ग्रोथ इसमें मूंग की काफ़ी ज़्यादा अच्छी और एक्सेलेंट रहती है। इसके चलते इस प्रकार का कार्यक्रम कर देते हैं। अब यहाँ से आप देखोगे तो ये एक नाली है, ये इस प्रकार से यहाँ से गई हुई है, और एक नाली ये इस प्रकार से यहाँ से गई हुई है। तो आपके खेत की सहूलियत के हिसाब से नालियाँ कटती हैं, और उसके बाद फिर पानी चलता है। तो यहाँ से अब ये पानी चल रहा है आपका, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे शायद आपको दिख रहा होगा कि कटा हुआ किस प्रकार से है, और फिर किस प्रकार से आपको पानी खेत में फैल के चलता है। अब ये मैटर नहीं करता कि आपका खेत बराबर होना चाहिए। अगर आपका खेत एक ढाल है तो भी ठीक है, अगर 2-3 ढाल में चल रहा है तो भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है, जैसा भी खेत हो चलने दो बस। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से जो किसान अपने हरदा डिस्ट्रिक्ट के हैं वो तो खैर इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि सभी के क्षेत्र में कुछ इसी तरीके से पानी चलता है। लेकिन जो हरदा से बाहर के हैं, जिनका अगर एरिया देखें तो कुछ ऐसा एरिया रहता है जैसे कि धान के गड्ढे हुए बने रहते हैं, जो कि आधा एकड़ के लगभग
बीघा के लगभग, तो उनमें कुछ इस तरीके से पानी चलता नहीं है। और कई क्षेत्र ऐसे हैं जैसे धार हो गया, तो धार में सरी बना के चलती है जो 6 फीट 7 फीट की रहती है और उसमें पूरा पानी चलता है। और उसमें भी ये समस्या रहती है कि अगर आपका खेत बराबर नहीं है तो एक साइड से पानी निकल जाता है। ये है भैया पराली वाला खेत जिसमें गेहूँ की पराली पर्याप्त मात्रा में है और ये बिल्कुल एक ढाल खेत है, तो अगर इसमें ऊपर से पानी छोड़ते हैं तो नीचे तक आराम से आ जाता है। और ये जो बाउंड्री बनी हुई है नालियों की, इसमें क्या रहता है कि आपका पानी ज़्यादा फैल के नहीं चलता और समय से आपकी सिंचाई हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी लाइट 4 घंटे की है 6 घंटे की है तो उसमें तो बड़ी परेशानी होती है। अगर लाइट आपकी कंटिन्यू रहे तो उसमें आपको ये जो नालियाँ हैं इनको बनाने की भी ज़रूरत ना पड़े। इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपका समय बच जाता है कि ऐसा हुआ कि आपका खेत आधा भीग गया, जो आपको ऊपर खंबा वगैरह कुआं दिख रहा है वहाँ तक अगर आपका खेत भीग गया तो वहाँ से आप ऊपर से पानी डाल सकते हैं और लाके वहाँ से पूरे इधर के क्षेत्र में छोड़ सकते हैं। तो ये बेनिफिट रहता है नालियों का। और ये जो डिस्टेंस है ये 40 फीट है लगभग। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ सिंचाई होती है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा मेथड काफ़ी बढ़िया लगा है, क्योंकि हमारे जो हरदा डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुछ इस तरीके से और कुछ इसी मेथड से सिंचाई की जाती है हर एक फसल की। मूंग के अलावा अगर आप दूसरी फसल देखें चने की, तो चने की में भी कुछ इसी तरीके से सिंचाई होती है, गेहूं में भी कुछ इसी तरीके से सिंचाई होती है, और सोयाबीन में देखें तो सोयाबीन में भी कुछ इसी तरीके से सिंचाई होती है। हर एक फसल की सिंचाई यही मेथड से होती है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।